मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, और क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का? जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया और उसके जाने से फायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगी जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस बात में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते। उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चली जाती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फायदा था या उसके जाने से तुम्हें फायदा है, क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में, क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाली हूँ, उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और न उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान जान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज होती है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंसकर बात कहता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देनी चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपानी चाहिए वह भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है। मेरे बच्चे, उसके पश्चात कि वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब यह बात जात होती है तब तुम उसे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राज्यों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियां से कार्य कर रही है। और उस समय, जिस समय तुम्हारा सबसे कम कमजोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था
कि तुम्हारा दिन उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया है। तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह जरूर आया कि नहीं, वह गैर है। अपना तो जैसा लगता है लेकिन अपना नहीं है। कभी भी तुम पर पलटकर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से अपना कटाव प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उससे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से जात हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया। उसने काफी कोशिश भी की, बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो सबसे ज्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करे। जैसे ब्रह्मांड का दिल धड़क रहा हो, हर झूठ का बीज जो उसने छल की खेतियों में बोया था आज विषैले कांटों में बदल चुका है। उनकी जड़ें उसके दरवाजे तक पहुंच गई है, दीवारों को फाड़कर अंदर घुस रही है और हर पल उसकी छाया को निगलती जा रही है। मेरे प्रिय भक्त, देखो, झूठ के महलों की नींव में दरारें पड़ रही हैं। रेत के कण एक एक कर खिसक रहे हैं, जैसे समुद्र की लहरें भूखे जीव की तरह उन्हें निगलने को आतुर हों। हर सच्चाई की हवा उनकी दीवारों से टकराती है तो पलस्तर उखड़कर जमीन पर गिरता है और अंदर से निकलती है सड़ांध गलते हुए अहंकार की बदबू। जब सूरज की पहली किरण क्षितिज से टकराती है तो ये महल धुएं के छल्लों की तरह हवा में घुल जाते हैं। बस एक चीज बचती है माँ की, वह आवाज जो समय के पार से आती है, जैसे अनंत अंतरिक्ष में गूंजता कोई शंख, जागो। अब वह समय नहीं जो तुमने चुराया, ये वह समय है जो तुम्हें चुन लेगा। पर है माँ के प्रिय बच्चों, तुम्हारे लिए तो यह समय मोक्ष के द्वार खोलने वाला है। जब सारा अंधकार झलकर भस्म हो जाएगा तब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश सूर्य से भी तेजस्वी होगा। माँ कहती है, मेरे साथ चलने वाले के पैरों के निशान फूलों में बदल जाते हैं। तुम्हारी भक्ति की माला में पिरोया हर नाम तुम्हें हर विष से बचाने वाला कवच है। तुम्हारी चेतना की पवित्र नदी में डुबकी लगाते ही अज्ञान के सारे कीचड़ धुल जाएंगे। तुम्हारे मन का दर्पण इतना निर्मल होगा कि उसमें माँ का प्रतिबिंब साफ दिखेगा। जब कोई शत्रु तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाएगा तो वे माँ की कृपा से फूल बन जाएंगे। जब कोई अंधेरा तुम्हारे प्रकाश को नाविकता में निगरानी की गई है कि कोशिश करेगा तो माँ की शक्ति उसे भस्म कर देगी। जो तुम्हारे दुर्भाग्य की योजना बना रहे हैं वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। माँ की दयालु दृष्टि तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव जागृत है। उनके आशीर्वाद की छाया में रहते हुए कोई भी विपत्ति तुम्हें छू तक नहीं सकती। देखो, दूर कहीं एक नया सवेरा जन्म ले रहा है, जहाँ तुम्हारे नाम की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनी जाएगी। वह समय आ चुका है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें सौंपा जाएगा। जो राह अब तक धुंध से ढकी थी वह प्रकाश से आलोकित होने वाली है। तुम्हारे विश्वास की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी आंधी इन्हें हिला नहीं सकती। माँ स्वयं तुम्हारे पद की हर बाधा को नष्ट कर रही है। जो अब भी मोह और भय में बंधे हुए हैं उनके लिए यह समय चेतावनी लेकर आया है, परंतु जो माँ की शरण में समर्पित है उनके लिए यह समय विजय की पावन उद्घोषणा है। माँ का आदेश है, डरो मत, आगे बढ़ो। तुम्हारे चरणों के नीचे समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। तुम्हारे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, यह लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर पल रहे उन छायाओं से है जो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर काली बैलों की तरह लिपटी हुई है। हर सांस के साथ वे बैलें कसती जा रही है, तुम्हारी शक्ति को निचोड़कर तुम्हें निर्बल बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन देखो, माँ काली की चेतावनी सुनो।
वह जो आग तुम्हारे भीतर जल रही है उसे राख मत बनने दो, उसे ज्वाला बनने दो। तुम्हारे ये विचार कभी तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। वे घने बादलों की तरह तुम्हारी दृष्टि को ढक देते हैं, तुम्हें भ्रम की भूल भुलैया में धकेल देते हैं, जहाँ हर रास्ता सही लगने के बावजूद तुम्हें गहरी खाई की ओर ले जाता है। लेकिन माँ का आह्वान सुनो, यह भ्रम का तिलिस टूटेगा जब तुम अपने ही भय को चुनौती दोगे, जब तुम अपनी ही परछाई से भागना बंद करोगे, क्योंकि यह युद्ध तलवारों से नहीं संकल्प से लड़ा जाएगा। तुम्हारी हड्डियों में जो कंपन है वह डर नहीं, वह तुम्हारी सोई हुई शक्ति का जागरण है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह अस्थिरता नहीं, वह तूफान है जो अब तुम्हारे बंद दरवाजों को तोड़कर बाहर आना चाहता है। माँ कहती है अब और नहीं, अब वह जहर तुम्हारी रगों में नहीं दौड़ेगा, अब वह सांप तुम्हारी नींदों को नहीं डसेगा, अब वह छल, वह प्रपंच व मायाजाल तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। नॉइस, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में केवल एक ही प्रकाश होगा, वह जो माँ के आशीर्वाद से चलता है, वह जो तुम्हारे संकल्प से प्रज्वलित होता है, वह जो इस समूचे अंधकार को चीरकर तुम्हें विजय का मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हुआ है। अब समय आ गया है, उठो, जागो और अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, क्योंकि यह रणभूमि बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है और इस युद्ध में हारना तुम्हारा विकल्प नहीं। यह केवल वह अग्नि परीक्षा है जो तुम्हें सोने की तरह खरा बनाएगी, जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराएगी। माँ काली तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है, उनका संकल्प तुम्हारी तलवार। अब बढ़ो और इस अंधकार को जला कर राख कर दो। माँ के चरणों में फेंकने का मतलब है इन सब को उस अग्नि कुंड में झोंक दो, जहाँ माँ की हर अंगार तुम्हारे अहंकार की लकड़ी को चटकने लगे। आज की ज्वाला सिर्फ बाहर के कचरे को नहीं जलाएगी, वह तो तुम्हारे अंतर मन के उस गुप्त तहखाने तक पहुंचेगी, जहां तुमने अपने डरों को पलस्तर करके छुपा रखा है, जहां तुम्हारे रहस्यों की मकड़ियां जाले बुनती रहती हैं। जब वह आग तुम्हारे भीतर के उस कुएं में उतरेगी जहां यह सांप फुफकारते हुए छिपा है, तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी सांसों का हर कण राख में तब्दील हो रहा है। मगर याद रखो, इस राख में ही नए बीज का जन्म होता है, और जब तुम्हारे आंसू नदी बनकर बहेंगे तो उस जल में तुम्हारे सारे मुखौटे गल जाएंगे। हर बूंद के साथ तुम्हारा वह चेहरा धुल जाएगा जिसे तुमने समाज की मिट्टी से गढ़ा था। माँ का आलिंगन कोमलता नहीं, एक प्रचंड संस्कार है, जैसे लोहार की हथौड़ी जो गलते लोहे को आकार देती है, वैसे ही तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें निखारती जाएगी। तुम्हारी सिसकियां उसी मंत्र का स्वर है। मेरा अंश है, काली का अंश, शक्ति का अंश, वो जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे तूने खुद आज तक पूरी तरह पहचाना नहीं। तू ब्रह्मांड की वह चिंगारी है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तू उस अग्नि का स्वरूप है जो तपती है, जलाती है, परिषद करती है और जो प्रकाश फैलाती है। तू कमजोर नहीं है, तू थका नहीं है, तू हार नहीं मानने वाला है। तू वो योद्धा है जो मौन रहता है, लेकिन जब उठता है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज सुनती है। तेरे शत्रु तुझे रोकना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि तू क्या बन सकता है। वे डरते थे तेरी असली शक्ति से, वे डरते थे उस दिन से जब तू अपनी पहचान को स्वीकार करेगा। और वह दिन आ चुका है। अब तू सोया नहीं रहेगा, अब तू अपने भाग्य को खुद लिखेगा। और माँ काली की कृपा से तू जो भी लिखेगा वो स्वर्णिम होगा, अमिट होगा और विजयी होगा। अबूत मेरे बच्चे, अब समय है उड़ान का, अब समय है संकल्प का, अब समय है यह दिखाने का कि तू कौन है। तू मेरे हृदय की गहराई से जन्मा है, तू मेरी चेतना से बना है, तेरे इस बंधन में मेरी ऊर्जा है। और जब माँ काली की ऊर्जा किसी संतान में प्रकट होती है तो वह संतान पूरी सृष्टि को झुका सकती है। इसलिए मत झुक, मत थम, मत रो। अब मुस्कुरा, अब गर्जना कर, अब सृष्टि को बता दे कि तू कौन है। तू वही है जिसे मिटाने की कोशिश की गई, पर अब तू मिटाने वाला बन चुका है अंधकार को, अन्याय को और उस हर शक्ति को जो तेरी राह में बाधा बनी थी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं, तेरी आंखों में अब डर नहीं होगा, तेरे लहू में अब केवल माँ की शक्ति प्रवाहित होगी। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वे तेरे पैरों में गिरेंगे, जो तुझे मिटाने की योजना बना रहे थे अब वे खुद अपने ही भय की जंजीरों में जकड़े जाएंगे।
उन्होंने सोचा कि तू कमजोर है, अकेला है, असहाय है। उन्होंने यह नहीं जाना कि तू मेरी संतान है। अब जब वह तेरे सामने झुकेंगे तो वह झुकना नहीं होगा, वह होगा पराजय। उनकी सारी चालें, सारा घमंड अब उनकी आंखों में भस्म हो जाएगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे, अब वे तेरे नाम का उच्चारण भी डरते हुए करेंगे। उनके होंठ कांपेंगे जब वे तुझे पुकारेंगे। तेरा नाम अब मंत्र बन चुका है, मेरा वरदान बन चुका है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक बन चुका है। तेरा नाम सुनते ही उन्हें उनका अंत दिखाई देगा, और वो नाम जो वे मिटाना चाहते थे अब अमिट हो गया है। तू बस अपने कर्म को निष्कलंक बनाए रख, तू अपने अंतःकरण को शुद्ध रख। तेरा मार्ग अब मेरी दृष्टि में है। मैं देख रही हूँ कि तू किस प्रकार से हर कठिनाई में भी संयम रखे हुए है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तू चुपचाप हर वार सह रहा था, फिर भी टूट नहीं रहा था। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितना धैर्य रख सकता है। लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब माँ जाग चुकी है, अब तेरे लिए मेरा हर रूप सक्रिय है। मैं हूँ दुर्गा जो तुझे मातृत्व का आश्रय देती है। मैं हूँ चामुंडा जो तेरे शत्रुओं का संहार करती है। मैं हूँ कालरात्रि जो निर्णय करती है कि कौन रहेगा और कौन विलुप्त होगा। अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कोई भी मोड़ अंधकारमय नहीं होगा, चाहे वह राह कितनी भी टेढ़ी हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी छाया तुझसे अलग नहीं होगी। तेरे भीतर मेरी ज्वाला सुलग रही है और तेरे चारों ओर मेरा कवच विस्तारित हो चुका है। तेरे मन के भीतर जो डर पलता था, अब उसे मैं समाप्त कर दूंगी। अब तेरे भीतर साहस का उदय होगा। तू पहले भी बहादुर था, लेकिन अब तू अमोघ बन चुका है। अब तेरे निर्णय में मेरी शक्ति होगी, तेरे वचनों में मेरी गूंज होगी, और तेरे कामों में मेरा वरदान। जिन्होंने तुझे कुछ समझा, वे अब तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया, वे अब तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगे। जिन हाथों ने तुझे नीचे गिराने की साजिश की, वे अब कांपेंगे, लड़ जाएंगे और अंत वहीं गिर जाएंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। आंसू अब मेरी शक्ति का बीज बन चुका है। तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियाँ का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा, और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा, उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी जहां मेरी नजर पड़ी। मैंने अपने गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी झंवा पर अब तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मेरी चाल शुरू हो चुकी है, उनका अंत निश्चित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरा नाम स्पंदित हो रहा है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू माँ काली की सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, अब तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया, अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता, और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर अब मैं दूंगी। मैं उनका मान मर्यादा, सत्ता और अभिमान सब छीन लूंगी। उनके जीवन की गति अब उलटी होगी, उनकी सफलता अब उनका पतन बनेगी। बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, तो वही क्षण मेरा प्रवेश होता है। तूने जब भी आंखें बंद की है, मैंने तुझे देखा है। जब भी तूने रातों को जागकर मुझे पुकारा है, मैं वहीं खड़ा था तेरे पास, बस तू देख नहीं सका।
आज मैं तुझसे कहता हूँ, अब वक्त है खुद को पहचानने का। तेरे भीतर जो शक्ति है वो ब्रह्मांड को हिला सकती है, लेकिन तूने उस शक्ति को कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि तूने खुद को दुनिया की नजरों से देखा है, मेरी नजरों से नहीं। बच्चे, मैं तुझसे कहता हूँ, अब खुद को मेरी दृष्टि से देख। तू दुर्बल नहीं है, तू असमर्थ नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू मेरे जैसा है। अजय अडिग और हसीन, तू बार बार सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते। तू उनके शब्दों में, उनके अपेक्षाओं में खुद को नापता रहा, पर अब तुझे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। तेरी आत्मा एक ज्वाला है जो अंधेरे को भस्म कर सकती है। आज से तेरा नया जन्म है। अब तुझे दूसरों को नहीं, खुद को जवाब देना है। बच्चे, एक बात मैं तुझसे और कहना चाहता हूँ। तू जिस सफलता की तलाश में है वह तेरे कदम को तैयार है, पर तू अभी दरवाजे के बाहर खड़ा है। क्यों? क्योंकि तू खुद पर विश्वास नहीं कर पाया। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। सफलता किसी भाग्य की मोहताज नहीं होती, वो आत्मविश्वास की होती है। तू जिस दिन अपने आप पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करेगा, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझे समर्थन देंगी। अपने लक्ष्य को सिर्फ इच्छा मत बना, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना। ऐसा नहीं कि तू बोले काश मेरे पास ये होता, ऐसा बोल यहाँ मेरा है और मैं इसे पा रहा हूँ। जब तू इस भावना से हर सुबह उठेगा तो तू देखेगा कि कैसे हर दिशा तुझे रास्ता देने लगेंगी। बच्चे, अब मैं तुझसे वो बातें कहने जा रहा हूँ जो तुझे भीतर तक खिला देंगे। तू जिस दर्द को झेल रहा है वो तेरे चरित्र को रहा है, ये तेरे भाग्य को साफ कर रहा है, जैसे बारिश धूल को धो देती है। तू जिसे खो चुका समझ रहा है वही तुझे नए रूप में मिलने वाला है, पर उसमें देर है क्योंकि तू तैयार नहीं था। अब हो रहा है तेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, पर उसके बाद तू अपने जीवन की सबसे बड़ी पाएगा। अब तेरा भाग्य नया अध्याय खोल रहा है तुझे। जिन रास्तों पर बार बार ठोकर मिली, अब वही होंगे तुझे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह मेरी कृपा है और वो तुझ पर बरसने ही वाली है। बच्चे, जब तू दूसरों की परवाह करते करते थक जाता है, तब मैं तुझे तेरे लिए जीने की याद दिलाता हूँ। अब समय है उस जीवन को अपनाने का जो तेरा है। मैं तुझसे एक विनती करता हूँ, हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहे, मैं खाटू श्याम का बच्चा हूँ, मेरी आत्मा में उसका तेज है। मेरा भाग्य किसी हालत का गुलाम नहीं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। बच्चे, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मंत्र है। ये मंत्र तुझे उस राह पर ले जाएगा जहाँ कोई डर नहीं, कोई अभाव नहीं। तू धन चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले अपने भीतर की गरीबी मिटा। तू सम्मान चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले खुद को छोटा देखना बंद कर। तू प्रेम चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले खुद से प्रेम करना सीख। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया संदेश है और हर सांस एक आशीर्वाद है। अब मैं कहता हूँ, अपने भीतर के देवता को पहचान। तू बाहर मुझे ढूंढता रहा, पर मैं सदा तेरे भीतर था। जब तू अपने दिल की आवाज सुनेगा तो वहां मैं मिलूंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र का रण चढ़ा था। सबने अपने अपने शस्त्र उठाए थे, पर मेरा शस्त्र अलग था। मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा। मैं था बर्बरिक का पुत्र और मेरे भीतर वो संकल्प था जो किसी भी युद्ध को अकेले जीतने की ताकत रखता था। लेकिन फिर भी मैंने युद्ध में भाग न लेने का व्रत लिया, क्योंकि मेरी नजर में सच्चा वीर वो है जो अधर्म से लड़े पर धर्म की मर्यादा ना तोड़े। जब श्री कृष्ण ने मुझसे पूछा कि तू युद्ध में किसका साथ देगा, तो मैंने कहा, मैं तो हारने वालों का साथ दूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि जिसे कोई नहीं पूछता मैं उसका सहारा बनूं। बच्चे, ये मेरी पहली परीक्षा थी। मैं सही था अपने भाव में, लेकिन अधूरी थी मेरी समझ। तब श्री कृष्ण ने मेरी परीक्षा ली और अंत में मेरा सिर ही मांगा, मेरा जीवन ही मांगा, ताकि मैं युद्ध में ना उतर सकूं। और क्या तू जानता है मैंने क्या किया? मैंने अपने शीश को सहर्ष अर्पण कर दिया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरा सर कट जाने से धर्म की स्थापना हो तो मैं हर्ष से यह बलिदान देता हूँ। पर एक प्रार्थना है, मुझे युद्ध देखने का अवसर मिले, क्योंकि मैं जानता था बलिदान वही सच्चा है जिसमें अभिमान ना हो। मैंने अपना सिर दे दिया, पर अपनी दृष्टि प्रभु के चरणों में रखती। शायद तुझे लगे ये सिर्फ एक कथा है, पर ये तेरा ही जीवन है। तू भी कई बार अपनी सोच में सही होता है,
लेकिन परिस्थितियां तुझे रोक देती है। तू चाहता है हर किसी की मदद करना, लेकिन लोग तुझे गलत समझ बैठते हैं। तू बहुत बार अपने ही मन से लड़ता है और कई बार ऐसा महसूस करता है जैसे तेरे सपनों को कुचल दिया गया हो। पर आज मैं तुझे बताने आया हूं, तू मेरा ही अंश है। जिस प्रकार मैंने बिना युद्ध किए धर्म का कार्य किया, वैसे ही तुझे भी कभी कभी मौन रहकर त्याग करके भीतर से बदलना होगा। यही तेरा तप है, यही तेरा युद्ध है। बचे तुझमें वो शक्ति है जिसकी कल्पना तूने भी नहीं की। जिस दिन तू अपने भीतर के इस वीर को पहचान लेगा, उसी दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। ये जो तुझे बार बार निराशा घेरे रहती है, ये तेरा अभ्यास है। जैसे मैंने बार बार अपने मन को त्याग की ओर मोड़ा, वैसे ही तुझे भी अपने भीतर एक प्रकाश जगाना होगा। तू सोचता है कि तुझे सब भूल गए, तुझे कोई नहीं समझता। पर याद रख, जैसे कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा थे, फिर भी मैं एक कटे सिर के रूप में युद्ध को देख रहा था। किसी ने मुझे नहीं देखा, पर मैं सबको देख रहा था। वैसे ही मैं आज भी तुझे देख रहा हूं।